हरे कृष्ण। कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदिक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष अक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मद्बन्धो मत्संगिन मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुतादायिनी नातिनीचोच्चतारिका हानमञ्च कदाचिन्ना प्रेम्णा कण्ठो स्फुरा। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। वंदे राधा पद कमल अमल सकल सुखदां जिनके परसना हित रहते लालायित नित्य श्याम। श्री राधा माधव गगन महाभाव करुणा करियो दीन पे रहियो हृदय विराग रहियो हृदय विराग रहियो हृदय विराग। भगवान में कितनी मधुरता है, उस मधुरता को स्मरण करते हुए हम सभी साथ में मधुराष्टकम का पाठ करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम
युगल जोड़ी सरकार की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। अनंत कोटि नित्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा पर सकल भारत परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्रीमती राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांधवों वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो कल के सत्र में भागवत का प्रारंभ, उसके मंगलाचरण, परीक्षित महाराज का जन्म, कुंती महारानी की स्तुति, भीष्म महाराज की स्तुति, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, इन प्रसंगों के विषय में हमने चर्चा की थी। यहाँ से हम आगे अब तृतीय स्कंध के चरित्रों का गुणगान करेंगे। एक बार सभी मेरे साथ में हरे कृष्ण महामंत्र को बोलेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे श्री मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद है तृतीय स्कंध में, जिसमें स्वयंभू मनु और शत्रुपा के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र थे। उसमें से उत्तानपाद के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैत्रेय मुनि कहते हैं उत्तानपाद कौन है? उत्तानः उत्कृष्ट युक्त पादः संतति ध्रुवो यस्य सह उत्तानपादः। ध्रुव जैसा भगवान का भक्त जिसका पुत्र है उसे उत्तानपाद कहते हैं। कुछ आचार्य उत्तानपाद को कुछ इस तरह से भी बताते हैं कि हम सभी उत्तानपाद हैं। जितने भी मनुष्य हैं वो सभी उत्तानपाद हैं। किस तरह से? उत्तानोपादो गर्भे यस्य सह उत्तानपादः। जब भी किसी मनुष्य का जन्म होता है तो वह माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ होता है, जिसके पैर ऊपर उत्तान पाद, पैर ऊपर होते हैं, वह उत्तान पाद होता है। और हर एक मनुष्य की उत्तानपाद जी की सुनीति और सुरुचि नामक दो रानियां थीं और उनके दो पुत्र थे। सुनीति से ध्रुव महाराज और सुरुचि से उत्तम जी। सुरुचि से उत्तम जी। तो उत्तानपाद हर एक जीव कैसा है कि हर एक जीव के सुरुचि और सुनीति नामक दो पत्नियां होती हैं। सुनीति, सुनीति शब्द का अर्थ है जिसकी नीति अच्छी हो, जिसकी नीति धर्मपरक हो, जिसका व्यवहार
वेद शास्त्रों के अनुसार हो वह सुनीति कहलाती है। और सुरुचि जहाँ हमारा वो सुरुचि कहलाती है। हमारी नीति क्या बोलती है कि हमें भगवानों का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, ऐसा हमारी नीति कहती है। और हमारी रुचि क्या है कि अभी क्या करेंगे कथा में, पहले हमें थोड़ा मोबाइल चला लें, थोड़ा पहले हमारा कोई कार्य कर लें। अभी तो वहाँ पर सिर्फ संगीत हो रहा है, भजन हो रहा है। कथा में कभी कभी ऐसा सामान्य रूप से देखा गया है, कभी कभी जो श्रोता होते हैं वो सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने भी आते हैं कि आयोजक ने के साथ में हमारा थोड़ा प्रेमपूर्ण व्यवहार है, तो हम 7 दिन में 1-8 घंटे के लिए तो चले ही जाएंगे, है ना। अच्छा, और कभी कभी ऐसा होता है कि अरे सारे गांव के लोग जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमको नास्तिक समझ लेंगे, ऐसा भी होता है। हाँ? तो ये जो है हर एक व्यक्ति की ये कहानी है। हाँ? तो हर व्यक्ति के पास सुनीति और सुरुचि नामक 2 रानियाँ सबके होती हैं। तो हम इन शब्दों के ऊपर ज़्यादा व्याख्या ना करते हुए हम कथा में आगे चलते हैं। एक समय महाराज उत्तानपाद की सभा में ध्रुव महाराज उनके साथियों के साथ में पहुंचते हैं। महाराज का जो सभा का दृश्य है वो कुछ इस प्रकार है। महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं, रानी सुरुचि उनके साथ में बैठे। सुनीति रानी जब महाराज सुरुचि को विवाह करके लाए तब सुनीति महारानी को वहां से निष्कासित कर दिया गया। सुनीति महारानी ध्रुव महाराज के साथ में राज दरबार से, राजमहल से अलग रहते थे, परंतु फिर भी महारानी सुनीति ने महाराज ध्रुव को, बालक ध्रुव को संस्कार रूपी धन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया। एक संस्कार ही ऐसा है जो हमारे पास जीवन पर्यंत रहता है। धन है, शक्ति है, ये सब चीजें समय पर आती हैं, समय पर चली जाती हैं, परंतु संस्कार हमेशा ही रहेगा। जो संस्कार हमारे बचपन में पड़ जाते हैं वह संस्कार जीवन पर्यंत हमारे साथ में होते हैं। तो सुरुचि महारानी ने ध्रुव, बालक ध्रुव को अत्यंत सुसंपन्न, सुसंस्कारी बनाया। एक समय बालक ध्रुव ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, मेरे पिता कौन है? तब इस बात को टाल दिया। समय रहता गया, कई बार माता के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ना देने पर एक बार जब बालक ध्रुव अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तब उसी क्रीड़ा के दौरान बच्चों में आपस में कुछ इस तरह से माता पिता के विषय में बात चल निकली। तब बालक ध्रुव ने अपने साथियों से पूछा कि हे सखाओं, मेरी माता से पूछने पर, कई बार पूछने पर भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, परंतु क्या आप लोग इस उत्तर को जानते हैं कि मेरे पिता कौन हैं? तब उन सखाओं ने उत्तर दिया कि हे ध्रुव, तुम्हारा
तुम्हारे जो पिता हैं वो तो इस राज्य के राजा हैं, राजा उत्तानपाद, महाराज उत्तानपाद ही आपके पिताजी हैं। आपको परिचय की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तब उन्हीं सखाओं के साथ में ध्रुव महाराज राजा उत्तानपाद की सभा में जाते हैं तथा वहाँ पर जो उत्तानपाद जी की गोदी में महारानी सुरुचि के पुत्र उत्तम जो बैठे हुए थे, ध्रुव महाराज जाते से अपने पिता माता जी को और पिताजी को, सुरुचि भी उनकी माता ही हुई ना, तो दोनों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और अपना परिचय देते हैं कि हे महाराज, मैं महाराज उत्तानपाद और देवी सुनीति का पुत्र ध्रुव हूँ। तब यह देख उत्तानपाद ध्रुव महाराज को अपने गले लगाकर और उन्हें बहुत लाड़ प्यार करते हैं। जब उन्हें इस प्रकार लाड़ प्यार करता हुआ देखकर देवी सुरुचि के मन में ईर्ष्या का भाव जागा और उन्होंने ध्रुव महाराज की बाह पकड़कर उन्हें महाराज उत्तानपाद के गोद में से नीचे उतार दिया और अत्यंत अभिमान पूर्वक देवी सुनीति ने बोला, देवी सुरुचि ने बोला कि यदि तुम्हें महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठना है, इस सिंहासन पर अगर तुम्हें बैठना है तो जाओ, जाकर पहले तपस्या करो, भगवान की तपस्या करके उनसे ये वर पाओ कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे। इस प्रकार दंभ पूर्वक उन्होंने बोला कि जब मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तभी इस सिंहासन पर इस राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार के कड़वे वचन सुनीति महारानी के, सुरुचि महारानी के सुनकर बालक ध्रुव के मन में अत्यंत पीड़ा हुई और वे विलाप करते हुए देवी सुनीति के पास में जाते हैं और सुनीति देवी से सारा बयान उनको दे देते हैं कि मेरे साथ में आज देवी सुरुचि ने इस प्रकार का व्यवहार किया। तब देवी सुनीति को दुख तो बहुत हुआ, परंतु फिर भी उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, बेटा मां मंगलम तात परेषु मंस्था भुक्ते जनो यत पर दुखदस्तदा। उन्होंने कहा, बेटा देवी सुरुचि ने तो सही ही कहा है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे गर्भ से पैदा हुए हो, तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। तुम्हें तो देवी सुरुचि के गर्भ से जन्म लेते तब तुम्हें राजा उत्तानपाद के गोद में बैठने का अवसर प्राप्त होता। तब महाराज ध्रुव जो कि अभी बालक हैं बोल रहे हैं देवी सुनीति से कि हे माँ, सुरुचि महारानी ने यह भी कहा था कि जाओ, जाकर पहले तपस्या करो, तो मुझे यह बता दो कि वो भगवान कहाँ मिलेगा और मैं किस प्रकार उसकी तपस्या करूं। तब चूंकि बालक ध्रुव थे तो बालक ही, सुनीति देवी के समझाइश पर कि वो तो ठीक है, अभी आप जो है तपस्या, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप तपस्या कीजिएगा, ऐसा बोल करके और देवी सुनीति अपने कार्यों में लग गई। मगर बालक ध्रुव जो कि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, उन्हें देवी सुरुचि की बात एक तीर की तरह उनके हृदय को बींध गई और उन्होंने यही निश्चय किया कि अब तो मुझे तपस्या करना है और भगवान से यही राज्य का वर मांगना है। इस प्रकार से देवी उसी दिवस
जब देवी सुनीति अपने कार्यों में लग गई और संध्या होने पर ध्रुव महाराज ने वन को गमन कर दिया। देवर्षि नारद जो कि त्रिलोकी में मन की गति से भ्रमण करते रहते हैं, अचानक उनकी दृष्टि बालक ध्रुव पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये जो बालक है ये इतने सघन वन में क्यों जा रहा है। और जाकर देवर्षि नारद ने बालक ध्रुव से पूछा। तब बालक ध्रुव ने आज दिवस का संपूर्ण वृत्तांत देवर्षि नारद को कह सुनाया। तब नारद जी से ध्रुव ने यह भी पूछा कि हे मुनि, हे ऋषि, मुझे ये बताइए हे भगवान कि किस प्रकार से मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे, किस प्रकार से मैं उनसे वर प्राप्त कर सकता हूँ। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे बालक, अभी ये तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी आप जाओ, अभी आपके खेलने खाने के दिन हैं, अभी से वन में तपस्या और ये सब आपके लिए नहीं है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हजारों हजारों वर्षों तक गहन तपस्या में लगे रहते हैं, गहन परिश्रम करते हैं, उन्हें भी भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते। भगवान के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आप बालक हैं, आप तो इसे छोड़ ही दीजिए। तब देवर्षि नारद के इस प्रकार के वचन सुनकर बालक ध्रुव ने कहा कि हे देवर्षि, कृपया कर मेरा समय नष्ट ना करें। यदि आपको पता हो, यदि आपको ज्ञात हो कि भगवान किस प्रकार से मिलेंगे तो कृपया कर मुझे बताएं, अन्यथा मुझे आगे जाने दें। जब देवर्षि नारद ने महाराज ध्रुव के इस दृढ़ संकल्प को देखा तब उन्होंने सोचा यही मेरा चेला बनने लायक है। तब देवर्षि नारद कहने लगे, अहो तेजा क्षत्रियाणां मानभंगं रक्षतां बालोऽप्ययं ददाति इस क्षत्रिय कुमार के तेज को तो देखो, जो थोड़ा भी मान भंग नहीं सह सका। धन्य है ये बालक जिसका इस प्रकार दृढ़ संकल्प है। देवर्षि नारद ने ध्रुव को अपना शिष्य जानकर उन्हें उपदेश दिया। तत्तात गच्छ भद्रं यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। हे बालक ध्रुव, आप कालिंदी के तट पर जाइए, यमुना के तट पर जाइए, जहाँ पुण्य मधुबन है, वहाँ जाकर कालिंदी में स्नान करें और वहाँ जाकर भगवान हरि श्री हरि का तप करें, उनके लिए तपस्या करें, वो अवश्य आपको दर्शन देंगे। जाइए, मेरा शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
पे रखा है, बहुत भारी है। कजली का कहे बहानी इसे कैसे बताएंगे, पकड़ लो हाथ बनवानी नहीं तो बार केत और बेर खा लेते थे। दूसरे महीने में केत बेर खाना छोड़ दिया। 6-6 दिनों के अंतराल से सूखे पत्ते खाकर भगवान की आराधना करते। तीसरे महीने में खाना ही छोड़ दिया और 9-9 दिनों के अंतराल में केवल यमुना जी का जल पीते। चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया और ऐसा प्राणायाम सिद्ध हो गया कि 12-12 दिवस के अंतराल में एक बार श्वास लेते थे। 5वें महीने में सांस लेना भी छोड़ दिया और एक पैर से खड़े हो गए और भगवान की आराधना करने लगे। 6ठे महीने में तो सारा त्रिलोकी का आसन डोलने लगा। इंद्रादि देवता भय से कांपने लगे और जाकर भगवान ब्रह्मा जी के साथ में भगवान श्री हरि से प्रार्थना करने लगे कि हे गोविंद, हे नारायण, हे श्री हरि, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा इंद्रासन क्यों डोल रहा है? तब भगवान ने कहा, एक बालक है जो मेरा भक्त है और बहुत कठिन तपस्या कर रहा है। अब उसकी तपस्या परिपूर्ण होने जा रही है। 6ठे महीने में जब सारे जगत को अपने से अभिन्न देख भगवान की धारणा की और सांस को ध्रुव महाराज ने अवरुद्ध कर दिया, तब भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए। वैसे तो चतुर्भुज नारायण रूप में, परमात्मा के रूप में वो उनके हृदय में दर्शन दे दिया और वो ध्रुव महाराज उनके अंतरात्मा में बैठे हुए जो परमात्मा है उनका दर्शन कर रहे थे। तब भगवान जाकर उन्हें बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रकट होके कि हे बालक ध्रुव, देखो अभी बालक ध्रुव का ध्यान इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि वो अंतरात्मा में जो बैठे परमात्मा हैं उन्हीं का ही दर्शन कर रहे हैं। तब प्रभु ने दोबारा जब ध्रुव को पुकारा, तब ध्रुव के नेत्र खुले और सजल नेत्रों से भगवान श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। बोलिए श्री हरि भगवान की। अब बालक ध्रुव 5 वर्ष का है और भगवान को सामने देख उनके मुख से, उनके ओंठ का कंपन हो रहा है, परंतु मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है। तब भगवान ने अपने शंख को बालक ध्रुव के कपोल से स्पर्श कराया और बालक ध्रुव को सभी प्रकार के वेदों का ज्ञान आ गया, सभी प्रकार के दर्शनों का ज्ञान आ गया। तब बालक ध्रुव ने 42 श्लोकों में, 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्ते चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अब बालक ध्रुव के पास
बालक ध्रुव ने जो तपस्या की थी वो इसलिए की थी कि मुझे राजा उत्तानपाद का राज्य प्राप्त हो, मुझे राजा उत्तानपाद की गोद प्राप्त हो। परंतु जब भगवान श्री हरि के दर्शन हुए तब श्री हरि के दर्शन ने उनकी इच्छाओं का भी हरण कर लिया। अब बालक ध्रुव के पास मांगने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं और बालक ध्रुव तरह तरह से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और जब भगवान ने उनसे कहा कि अब आप वर मांगिए, तब भगवान से बालक ध्रुव कहते हैं कि भगवान अब तो मेरे पास मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। परंतु फिर भी भगवान किसी का भी एहसान नहीं रखते। उन्होंने बालक ध्रुव को कई वर्षों तक यहाँ का राज्य प्रदान किया और उसके बाद अटल ध्रुव राज्य दिया, ध्रुव पद दिया। वह ध्रुव तारा आज भी आकाश में चमकता है और सप्तऋषिगण उनकी परिक्रमा करते हैं। बोलिए भक्त ध्रुव की जय हो। ध्रुव जी के वंश में आगे अंग, वेन तथा पृथु हुए। अंग बहुत ही पराक्रमी आध्यात्मिक वैदिक राजा थे जो कि बहुत अच्छे से अपने राज्य का प्रजा पालन किया करते थे। और जिस प्रकार से अंग सुधर्मी राजा थे उसी प्रकार से उनके जो पुत्र हुए वेन वो उनसे बिल्कुल उलट हुए। वो उतने ही अधर्मी हुए, इतने ज़्यादा अधर्मी हुए कि देवी पृथ्वी ने अपनी समस्त संपदाओं को अपने में वापस से अवशोषित कर लिया। राजा वेन के राज्य में कई वर्षों तक वर्षा भी नहीं हुई। वेन के मृत्यु के पश्चात में राजा पृथु हुए जो कि स्वयं भगवान के 24 अवतारों में जिनकी गिनती की जाती है। बोलिए राजा पृथु की जय। राजा पृथु ने देवी पृथ्वी का दोहन किया, समस्त संपदाओं को उनसे उजागर किया। राजा पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे तब इंद्र आदि वापस से व्याकुल होने लगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति यदि 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। उस समय जो इंद्र थे वो पुरंदर थे। आज भी पुरंदर महाराज जो हैं वो इंद्र के पद पर आसीन हैं। तब उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ पर ही अपने यज्ञों की समाप्ति की और भगवान से प्रार्थना की। भगवान जो है उनसे उनकी प्रार्थना सुनकर प्रकट हुए। उन्होंने भगवान से अपने लिए 10,000 कान मांगे। क्या मांगे? 10,000 कान। क्या करेंगे इतने कानों का? बालियां पहनेंगे? नहीं। भगवान से 1000 कान सिर्फ भगवान की लीला माधुरी को सुनने के लिए मांगे कि भगवान की कथाएं जितना ज़्यादा हम श्रवण कर सकते हैं उतना ही कम है। इसलिए उन्होंने 2 कान तो उनके लिए कम पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने 10,000 कान मांग लिए। इसके पश्चात सनकादि आदि ऋषियों से उन्होंने कथा करवाकर संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त की। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। उन्हीं के वंश में आगे प्राचीन बर्ही नामक एक राजा हुए जो कि समस्त उनका जितना भी भोग वासना जो थी उसके करने के पश्चात उन्होंने यज्ञों पर, बड़े कर्मकांडी राजा हुए, यज्ञों पर बहुत जोर देते थे और यज्ञ करते थे। फिर उसके साथ में पशु बलि होती थी। देवर्षि नारद ने एक समय ऐसा देखकर कि ये तो से हर यज्ञ करते हैं और कई सारे पशुओं की बलि दे देते हैं, तब देवर्षि नारद ने राजा प्राचीन बर्ही को उपदेश दिया। उनके पास में जाकर
राजा प्राचीन बर्री से बोला कि हे राजन, एक बार आकाश की ओर देखो। जब उन्होंने आकाश की ओर देखा तब उन्हें कई प्रकार के जीव उन्हें दिखाई दिए जो अत्यंत कुपित होकर के राजा प्राचीन बर्ही को देख रहे थे। तब राजा भयभीत होकर देवर्षि नारद से पूछते हैं कि हे देवर्षि, ये कौन है? तब देवर्षि नारद का वचन हुआ कि ये वही राजन, ये सब वही पशु हैं जिन्हें आपने बलि यज्ञ में बलि दिया था। अब ये सभी आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप ऊपर जाएंगे और कब हम भी राजा प्राचीन बर्ही की बलि देकर क्या करेंगे। बलि देने के पश्चात क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रसाद लेंगे उसका, है ना। आप ये देखिए कि पशु वध हम जितना भी करेंगे, अभी आने वाले स्कंद में हम नरकों का भी वर्णन करेंगे। पशु बलि बहुत ही जघन्य अपराध है। आप किसी भी देवी देवता के समक्ष अगर पशु बलि चढ़ाते हैं, देवी देवता क्या आपसे वो ऐसा होता है कि आपने बलि चढ़ा करके और छोड़ के आ गए हैं? होता है क्या? नहीं होता ना। आएंगे फिर तरह तरह के आप उसके व्यंजन पकवान बनाएंगे, ऐसे ही होता है। पशु बलि नहीं होना चाहिए। जीवन में ये बहुत जघन्य अपराध है और इस अपराध की सजा हमें यहाँ की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलेगी, मगर जो ऊपर की बड़ी वाली जो कोर्ट है ना, उसमें बहुत भयंकर सजाएं मिलने वाली हैं। कई करोड़ नरक हैं जिनमें से 28 नरक मुख्य हैं। उन 28 नरकों के विषय में अभी हम बात करेंगे। अभी आगे चलते हैं। यज्ञ में पशु बलि उस समय दी जाती है जब वहाँ पर जो यज्ञ कराने वाले याज्ञिक होते हैं वो इतने संपन्न हो। तरीका वेदों में यही बताया गया है कि एक बूढ़ा जो जानवर होता है वो बूढ़े जानवर की बलि दी जाती है और वो बलि देने के बाद में वो वहाँ जो पुरोहित होते हैं, जो याज्ञिक होते हैं, वो उस जानवर को पुनर्जीवित करके उसे जीवन प्रदान करते हैं, उसके रोग से, उसके बुढ़ापे से मुक्ति प्रदान करते हैं। हमारी तरह बलि देने के पश्चात और ले जाकर के व्यंजन नहीं पकाते, है ना। ये इसको बोलते हैं कायाकल्प। बूढ़ा हो गया, उसको मार दिया गया, उसको दोबारा जीवित किया और हष्ट पुष्ट शरीर के साथ उसे उसका जीवन वापस दे दिया गया। तब उस समय में वो बलि दी जाती थी। आज हमारे सामने हमारे समय में कलयुग के अंदर बलि का कोई भी अर्थ नहीं है ना। तो जितना हो सके इन चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ी सी रोकथाम लगाना चाहिए। कल जब हमने बताया था, कलयुग जब आया और परीक्षित महाराज से उसने जब स्थान मांगे, तब महाराज परीक्षित ने एक स्थान, कलयुग जो है वो पाप का स्वरूप है ना, पाप पुरुष बोला जाता है उसे। तो उस पाप पुरुष का जो एक स्थान है वो ये था कि जहाँ मांसाहार होता हो वहाँ पर आप स्थापित हो। अभी सोचिए कि अगर हम अपने घर में मांसाहार का प्रयोग करेंगे तब क्या होगा। हमारे यहाँ पर पाप जो है वो हमारे घर में क्या कर लेगा, डेरा डाल लेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, अब ये तो गांव है, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि अगर कोई मकान मालिक किसी को किराए से अपना घर दे दे और 10-12 साल अगर वो उस मकान के अंदर रह जाए तो समझ लो वो संपत्ति जब्त। किराएदार उस संपत्ति को जब्ती कर लिया, भैया 12 साल से तो मैं रह रहा हूँ, मेरा हो गया, है ना। तो अब ये सोचिए कि हमारे जीवन में अगर ये बलि की प्रथा हो गई, मैंने बलि दिया, मेरे बच्चों ने बलि दिया, आगे भी वही सीख चलती रही, हमारे जीवन में मांसाहार का प्रयोग होता रहा,
तो पाप एक दिन क्या करेगा, हमारे घर में कब्जा कर लेगा। फिर आप चाहे कितने ही पुण्य कर्म करते रहो, किसी भी देवी देवता के पास में घूमते रहो, जो पाप आपने किया है उस पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। कल हमने भीष्म पितामह की कहानी सुनी थी ना। भीष्म पितामह ने 79 जन्मों तक कोई ऐसा पाप नहीं किया था कि उन्हें शरशैया के ऊपर लेटना पड़ जाए, है ना। अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण जब उनके समक्ष उपस्थित हुए थे, जब उन्होंने यही पूछा कि पार्थसारथी, मैंने अपनी योगिक क्रियाओं से पूर्व में 79 वर्षों तक 79 जन्मों तक देख लिया, मगर मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे आज इस अवस्था में घूमना, इस अवस्था में लेटना पड़ रहा है, मेरी ऐसी अवस्था हो रही है। तो पार्थसारथी कृष्ण ने कहा कि आप एक जन्म और पहले देखते, तब आपको समझ में आता कि आप एक छोटे से बालक जब थे, 5 वर्ष के बालक जब आप थे, तब में आपने एक मधुमक्खी, एक भौरे को कांटों से छेद कर और उसे जमीन पे इसी तरह से रखा था, और उसी पाप का फल आज आपको भोगना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम तो सोचो कि ना जाने महीने में कितने बार हमारे यहाँ पर मेहमान आते होंगे और हम उन मेहमानों की मेहमान नवाजी करते होंगे। होता है क्या यहाँ ऐसा होता है क्या, तो पता नहीं, मैंने तो और जगह पे देखा है। मेहमान अगर आ रहे हैं तो ला बेटा, जो टुकड़ा टुकड़ा जो भी है वो लेकर के आ जाओ, अपने घर से ही सब्जी बच जाएगी। तो आप सोचिए, जिस भीष्म पितामह ने 79 जन्म तक कुछ नहीं किया, तब उनको इतनी कष्ट में रहना पड़ गया, तो हम लोगों की क्या गति होने वाली है ना। और जो है सरसैया पर कितना कष्ट हुआ सिर्फ एक भौरे को छेदने के बाद। तो बोले कि 79 वर्ष तक, 79 जन्मों तक क्या कर रहे थे, आपको वो समझ में नहीं आया। भाई इस जन्म में मैंने पाप किया, अगले जन्म में मुझे उस पाप का फल मिल जाएगा। तो बोले उसके बाद में आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, मगर इस जन्म में आके आपने दुर्योधन का साथ दे दिया, एक पापी का साथ दिया, तो वो आपका पुराना वाला पाप इस पाप के साथ में मिलकर आपको भोगना पड़ गया। तो हमें हमारे कर्मों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जरूर है ना। तो जितने पशुओं का हम यहाँ वध करते हैं, उतने ही पशु रोरव नाम के नर्क में हमें मिलते हैं, रोरू नाम का जीव बनते हैं, और वो रोरू नाम का जीव है, वो उसी प्रकार से हमारी रक्षा करता है जैसे हमने उसकी की। बस फर्क इतना रहता है कि हमने तो उसके गर्दन पे छुरा चलाया, वो यहाँ पर मर गया, उसका खेल खत्म, मगर हम तो वहाँ मरने के बाद में जाते हैं, वहाँ सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा मिल रहा है हमें, मरना नहीं है, वहाँ पर सिर्फ पीड़ा ही मिलती जाएगी। तकलीफ शादी होगी, मगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभी हम किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गए, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अब तो उठा लो। वहां पर तो वो प्रार्थना भी काम में नहीं आती, वहां तो सिर्फ कष्ट ही कष्ट भोगना है। भोगना क्यों है, क्योंकि वो कर्म यहाँ किया ना हमने, तो कर्म का फल हमको मिलेगा। लोग बोलते ना स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, सब यही है, तो आप ये मान लो कि यहाँ पर तो भोगना ही भोगना, वहां जाकर तो क्योंकि देखा नहीं है आपने, तो वहां पर भी आपको भोगना ही है, ठीक है। तो क्या विचार है हम लोगों का, विचार आप सब मुझे बाद में बताइएगा, ठीक है।
एक बार उनके यहाँ पर कोई मेहमान आ गया। अब इधर पे जो जमींदारनी जो थी उसने चावल का माड़ निकाल करके रख दिया और अपने पुत्र को बोल दिया कि भैया जा करके पिताजी को बोल दो। पिताजी बैठे हुए थे, कोई मेहमान लोग आए थे उनके बीच में, बाहर के गाँव वाले आ गए थे, जमींदार आदमी रहते ना। तब उन्होंने बालक ने कहा क्या करूं, अच्छा नहीं अगर बताऊंगा तो भी समस्या, इधर माँ डांटेगी मुझे। तो जाकर के जमींदार से उनके लड़के क्या बोलते हैं, धानपुर से मांडू जी आए हैं, कटोता घाट पे बैठे हैं, जल्दी से मिल लो नहीं तो शीतलपुर चले जाएंगे। अब इस बात का मतलब कितने लोगों को समझ में आ गया। भाई वहां जो लोग बैठे थे उनको तो एक को भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा भैया होंगे कोई धानपुर नाम की कोई जगह होगी, वहां से कोई मांडू जी आएंगे। अब धानपुर मतलब चावल का माड़ काय में से निकलता है, धान में से निकलता है ना, तो वो धानपुर क्या हो गया, चावल का मतलब धान जो है वो धानपुर हो गया। मांडू जी आए हैं तो चावल का माड़ आ गया है भैया आपके लिए, है ना। कटोता घाट पे बैठे हैं, कटोता है ना लोटा, तो लोटे में वो मांड रखा हुआ है, जल्दी से आ जाओ नहीं तो क्या होगा, शीतलपुर को चले जाएंगे। शीतलपुर मतलब वो मांड जो है वो ठंडा हो जाएगा। हरि हो गया। तो इसी तरह से शास्त्रों की भाषा भी जब आपको कोई समझा दे तो वो समझ में आ जाएगी, है ना। तो अपने वाले लोग रहेंगे तो अपन समझ जाएंगे, बाहर नहीं समझ में आएगा, बराबर है ना। तो हमें चीजों को समझना चाहिए। जो 4 प्रकार के पाप हैं, इन पापों से तो 4 प्रकार के पाप नहीं, शास्त्रों में इनको महापाप बोला गया है। नशा करना, किसी भी प्रकार का नशा, मांसाहार करना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना, और चौथा हो गया आपका जुआ खेलना। इसमें कम से कम कलयुग में किसी प्रकार का कोई भी आपको इससे कोई बचाव का कोई शॉर्टकट नहीं है ना। तो शॉर्टकट सभी चीजों में बस एक ही है, हरि का नाम। आपको हरि का नाम ही लेना चाहिए और उस हरि के नाम से ही आपको समस्त पापों से मुक्ति हो सकती है। ठीक है। इसमें कहते हैं मेरे मालिक के दरबार में सब लोग
मैया पार लगाता